यहाँ पर आपको खबर दें, इस्राइली फौज का हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद करने का दावा सामने आया है। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को आज सुबह निशाना बनाया गया। इस्राइली मीडिया का कहना है कि बैरूत पर इस्राइली हमलों का हदफ हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। गया हिजबुल्लाह का दुल्हा जो जन्नत निकल गया, हिजबुल्लाह का दुल्हा जो जन्नत निकल गया। अभी अभी खबर आई है बेरूट में एक बहुत ही जबरदस्त रेड हुई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके वीडियोस देख के ही थोड़ा बंदा दिल दहल जाता है, क्योंकि द साइज ऑफ द एक्सप्लोजन वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ह्यूज एक्सप्लोजन। और कत्ल भी ऐसे हैं कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक कंटेनर भेजा है जिसमें जो मस्क शुदा लाशों से भरा हुआ था वो उन्होंने गजा भिजवाया है। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि अभी हमारी मुआशी पोजीशन बेहतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम आलमी फोरम्स के ऊपर अगर इसराइल को कोई मुंह देता है वो मुल्क, उसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, हम फिलिस्तीनियों के लिए जिहाद। तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इसराइल, और डाल भी रहा है। वहां पे 42,000 लोग गजा में मारे गए हैं और लेबनान में मामला शुरू हो गए हैं। आपने उसका जिक्र तक नहीं किया। ये मतलब कहाँ की, मैं समझ नहीं पाता। अगर आपने फिर अल जजीरा को लेकर आओ, हाय मर गए मर गए मर गए मर गए, हाय मार दिया रे मार दिया रे मार दिया, दैया रे दैया। चले कश्मीर का जिक्र ना करें आप, देख मतलब ठीक है इस वक्त वो उस तरह मामला नहीं है गर्म जिस तरह लेबनान या फलस्तीन का मामला है। फलस्तीन का तो जिक्र करो ना, खुदा का खौफ करो यार। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है और मुसलमान सफीर भी वहां मौजूद हैं। क्या अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास ने कर लेना है? अब कमांडर भी इतने सारे बना रखे, इजराइलियों को बहुत दिक्कत हो रही है। एक को वो कह रहा अच्छा कितने बचे 17, अच्छा ये गया, ये कितने बचे 15। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जो हिजबुल्लाह का कमांडर है, चीफ है जो उसका नाम है नसीरुल्लाह। दोस्तों अभी जो है इजराइल की हैवी बॉम्बिंग शेलिंग में जो है वो क्या हुआ है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो मारा जा चुका है दोस्तों। तो जब ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई दोस्तों और इजराइल को लोगों को पता चला तो उन्होंने डांस करके इसको सेलिब्रेट किया दोस्तों। और क्योंकि इजराइल के ऊपर इतना जो अटैक हुआ है और हिजबुल्लाह और हमास ने जो मिलकर किया था उनके लोगों के ऊपर कुछ दिन पहले, और जिसकी वजह से उन्होंने हमास को पूरा एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है और अब हिजबुल्लाह को के भी पीछे पड़ गए हैं दोस्तों। तो क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल एक ऐसा कंट्री है कि जो अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता और उनके पीछे किसी भी लेवल तक जाके उनको मारता है। तो सेम उन्होंने नसीरुल्लाह के साथ किया जो हिजबुल्लाह का चीफ है, और उसको मार गिराया उन्होंने। तो अब इस सेलिब्रेशन के ऊपर जो है पाकिस्तानी मीडिया अपना रिएक्शन दे रहा है। ये देखते हैं कि पाकिस्तानी लोगों का और पाकिस्तानी मीडिया के इसके बारे में क्या रिएक्शन है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हसन नसरुल्लाह जो सेक्रेटरी जनरल है हिजबुल्लाह के, वो उसमें टॉय हो गए हैं, और ये चीज कल रात से चल रही है। अभी तक मैं आपको बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं, अभी तक ना हिजबुल्लाह की तरफ से कोई स्टेटमेंट है इसके बारे में, ना ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट है इसके बारे में, ना किसी और कोई कट्टू मट्टू की तरफ से कोई स्टेटमेंट है उस रीजन के अंदर अबाउट द फैक्टर कि भाई नसरुल्लाह को कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक ठाक है। होता क्या है, जब ऐसी कोई रूमर फैलता है तो एक फटाफट स्टेटमेंट आ जाता है, बोलते हैं कि साहब नहीं वो ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, कुछ नहीं है। और जहां तक कि जो बंदे के ऊपर बात होती है वही आके खुद बोल देता है कि नहीं एकदम सब फिट है। तो कल रात से ये इंसिडेंट चल रहा है। करीब 5:30 बजे इजराइल टाइम पे ये रेड हुई, तो करीब 4 और घंटे आसपास, 4 और घंटे भारत उससे आगे, तो करीब 9:30 पौने 10 के बीच में ये रेड हुई भारतीय टाइम के बीच के हिसाब से। बेरूट में एक बहुत ही जबरदस्त रेड हुई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके वीडियोस देख के ही थोड़ा बंदा दिल दहल जाता है, क्योंकि द साइज ऑफ द एक्सप्लोजन वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ह्यूज एक्सप्लोजन, एंड जिसके अंदर बोलता है कि साहब हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं हसन नसरुल्लाह टॉय हो गए हैं, और उनके साथ एक और हशीम सफुद्दीन जो एक लीडर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हिजबुल्लाह के, नसरुल्लाह के कजन है और उनके सक्सेसर माने जाते हैं, वो भी उसमें गायब हो चुके हैं। भट्टी साहब। मैडम शेख, गजा में हजारों बेगुनाह लोग कत्ल करने के बाद, और कत्ल भी ऐसे हैं कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक कंटेनर भेजा है जिसमें जो मस्क शुदा लाशों से भरा हुआ था वो उन्होंने गजा भिजवाया है। हजारों लोग कत्ल करने के बाद लाख के करीब लोग
माजूर, बेगुनाह लोग माजूर बनाने के बाद, और जो कत्ल और माजूर होने वाले हैं मैडम शेख, उनमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है, और लाखों लोगों को बेघर करने के बाद और गजा की तकरीबन 20% ज़मीन मज़ीद छीन लेने के बाद और कासिम सुलेमानी से लेकर इस्माइल हानिया तक सारा कुछ करने के बाद अब इसराइल लबनान पहुंचा है। और इस अभी बात हो रही थी कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है और मुसलमान सफ़ीर भी वहाँ मौजूद हैं। क्या अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास ने कर लेना है? और अगर कुछ करने की एक हल्की फुल्की नीम बुज़दिलाना मरी हुई कोशिश करेगा तो वीटो हो जाएगा। और क्या मुसलमान सफ़ीरों की औकात और हैसियत है इस वक्त पूरी दुनिया में, और क्या वो कर सकते हैं? बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। और अब मैडम शेख, सवाल आपका ये है कि गजा के बाद इसराइल के लबनान पर हमले, दुनिया इसराइल को रोकने में नाकाम क्यों है? पहली वजह अमेरिका इसराइल के साथ है, और अमेरिकी, आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर के बाद अमेरिकी सदर भी आए थे इसराइल, अमेरिकी वजीर खारजा कई बार आए, अमेरिकी वजीर दिफा कई बार आए, अरबों डॉलर दिए उन्होंने और बेताशा असला दिया, और जब मौका आया अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो किया। बरतानिया और 90% यूरोप साथ है इसराइल के। पर आपको याद होगा रशी सोनक जो वो उस जहाज़ में आए जिसमें इसराइल पहुंचे थे, जिस जहाज़ में असला था। और इसके अलावा दूसरी वजह है मैडम शेख के दुनिया गजा के साथ है, वो या तो कुछ करने के काबिल नहीं है, या बस खाली डरी डरी मुज़म्मतें और डरी डरी हमदर्दियां करने के काबिल है। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक खिताब किया है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, और कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। ऐसा ही बोलना चाहिए पाकिस्तान के किसी भी वजीर आज़म को किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, और ऐसे ही गज वज के धड़क के बात करनी चाहिए जिस तरह आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की है। ठीक है, और ये बात जहन में रखिएगा कि अभी हमारी मुआशी पोजीशन बेहतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम आलमी फोरम्स के ऊपर अगर इसराइल को कोई मुंह देता है वो मुल्क, उसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और ऐसे मौके होते हैं जिसके ऊपर अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र होता है कि जिस वक्त कोई 52 के 52 इस्लामी मुल्कों में से कोई भी किसी के भी सरबराह का जब वहाँ पे खिताब आया है तो उसने मुंह में घुंघनियाँ डाल दी हैं। पाकिस्तान का वजीर आज़म अब तक वाहिद वजीर आज़म है एक इस्लामी मुल्क का। गैर इस्लामी मुल्क बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की, लेकिन इस्लामी मुल्कों के अंदर पाकिस्तान के वजीर आज़म वाहिद वजीर आज़म है जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर धड़क के बात की है, गज वज के बात की है, और उन्होंने कहा है कि पायन ए कम नहीं हो सकता, जुल्म रहे और अमन भी हो, कैसे मुमकिन है तुम ही कहो। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।